हरे कृष्ण मित्रों, संघर्ष उसी को चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। कठिनाइयां वो उसी के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सामना करने और जीतने का साहस रखते हैं। जो कमजोर होते हैं वे परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, लेकिन जो सच्चे योद्धा होते हैं वे हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं। संघर्ष तुम्हारी ताकत को परखने का जरिया है, इसलिए इससे घबराओ मत, इसे स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। अगर रास्ता मुश्किल है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। आसान रास्ते भीड़ को आकर्षित करते हैं, लेकिन कठिन रास्ते ही असली विजेताओं को जन्म देते हैं। जो ठोकरें खाकर भी उठता है वही इतिहास रचता है। इसलिए गिरो, संभलो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस सिर्फ वही रखते हैं जो मेहनत करने से नहीं डरते। कठिनाइयां आएंगी, लोग हतोत्साहित करेंगे, पर याद रखना, जो डटकर खड़ा रहता है वही विजेता कहलाता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, लगातार प्रयास करो और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों के करीब जाने का। हार मानने वाले इतिहास नहीं रचते, बल्कि वही लोग नाम कमाते हैं जो गिरकर भी उठते हैं, लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए रुकना मत, चलते रहो, तुम्हारी जीत निश्चित है। शेर को कभी ये फर्क नहीं पड़ता कि भेड़ों की क्या राय है। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दो। मेहनत करो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तब वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर को खुद पर हावी मत होने दो। मुश्किलें आएंगी, हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, हीरा भी तब तक नहीं चमकता जब तक उसे घिसा न जाए। इसलिए हर चुनौती को स्वीकार करो, खुद पर भरोसा रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जीत तुम्हारी ही होगी। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अगर रास्ते में रुक गए तो लोग कहानी बनाकर भूल जाएंगे, लेकिन अगर डटे रहे तो इतिहास बनाकर याद रखे जाओगे। इसलिए हार मत मानो, संघर्ष करते रहो। सफलता बस एक कदम दूर हो सकती है। तूफानों से लड़ने का हौसला रखो, क्योंकि कश्तियां किनारे पर सुरक्षित तो रहती हैं, मगर उनका अस्तित्व तभी सार्थक होता है जब वे लहरों का सामना करती हैं। जिंदगी भी वैसी ही है, जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए डर को छोड़ो, मेहनत करो और अपनी तकदीर खुद लिखो। अगर तुम्हें अपनी मंजिल सच में पानी है तो बहाने बनाना छोड़ो और मेहनत करना शुरू करो। याद रखो, जीतने वाले कभी शिकायत नहीं करते और शिकायत करने वाले कभी जीतते नहीं। हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ, क्योंकि असली संघर्ष खुद से ही होता है। सफलता मेहनत की मोहताज होती है, किस्मत की नहीं। जो लोग वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं वही इतिहास रचते हैं। अगर तुम अपने सपनों को सच में पाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ो, लगातार सीखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीतने वालों को कभी कोई रोक नहीं सकता। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो धैर्य और मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती, यह उन दिनों, महीनों और सालों की मेहनत का नतीजा होती है जब तुमने थककर भी हार नहीं मानी, जब तुमने हर असफलता से कुछ नया सीखा और जब तुमने खुद पर विश्वास रखा, भले ही पूरी दुनिया ने तुम्हें नकार दिया हो। याद रखो, जो लोग हिम्मत नहीं हारते उनके रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। इसलिए संघर्ष से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार तुम्हारी जीत होगी। बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन हर छोटा कदम तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। अगर तुम्हें अपने सपने सच करने हैं तो हर दिन कुछ नया सीखो, खुद को पहले से बेहतर बनाओ और कभी भी हार मानने का विकल्प मत चुनो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो ठोकर खाने के बाद भी उठकर चलते हैं, जो मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकते बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। याद रखना, तुम्हारी मेहनत का हर एक पल तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अगर सफर कठिन लग रहा है तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्तों पर सिर्फ भीड़ चलती है,
मगर इतिहास वही बनाते हैं जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ते हैं। हर दिन एक नया मौका है खुद को साबित करने का, अपनी गलतियों से सीखने का और अपने लक्ष्य के और करीब जाने का। हारना बुरा नहीं, लेकिन कोशिश करना छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपने सपनों के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि जीत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं। सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो कठिनाइयों के सामने घुटने टेकने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर तुम किसी चीज को सच में पाना चाहते हो तो बहानों को छोड़कर मेहनत को अपना धर्म बना लो। असफलता बस एक परीक्षा है जो यह देखना चाहती है कि तुम वाकई अपने लक्ष्य के लिए कितने समर्पित हो। इसीलिए हर चुनौती का सामना करो, हर असफलता से सीखो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को हासिल न कर लो, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। जीवन एक रहस्य से भरी किताब की तरह है, जहां हर एक पन्ने पर कुछ नया लिखा है। कभी सुख, कभी दुख, कभी हानि तो कभी लाभ। जो व्यक्ति इस जीवन की किताब को ध्यान से पढ़ लेता है, उसे फिर किसी चीज को लेकर कोई संदेह नहीं रहता। हमारे पूर्वज और ज्ञानी लोग कहते थे कि जीवन को एक खेल की तरह समझो। इस खेल में हर मोड़ पर चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही होती हैं, परंतु असली मजा तभी आता है जब हम इन कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं। जैसे खेल में जीतने के लिए धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में भी संयम और सहनशीलता की कुंजी से ही सफलता मिलती है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें, बिना किसी फल की चिंता किए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो, जब दिल भारी हो या राहें मुश्किल लगें, तब तब मेरा स्मरण करो, मेरा नाम लो और मैंने जो ज्ञान तुम्हें दिया है उस पर चलने की कोशिश करो। क्योंकि जब हम अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं और जीवन को समझदारी से जीते हैं, तो हर परेशानी भी एक नई सीख बन जाती है। यही सच्चा जीवन है, जहां हर अनुभव से कुछ नया सीखने को मिलता है और हर मोड़ एक नई राह दिखाता है। जीवन की सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। ना दुख हमेशा रहेगा, ना ही सुख। समय हमेशा बदलता है, पर जो चीज कभी नहीं बदलती वो है तुम्हारे कर्म। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि फल की इच्छा छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि जब तुम पूरी निष्ठा से अपना कर्म करोगे तो फल अपने आप मिलेगा, वो भी वही जो तुम्हारे लिए उचित है। जब जीवन में दुख आता है तो लोग ईश्वर को दोष देते हैं, पर असल में दुख तो हमें मजबूत बनाने आता है। जैसे लोहा आग में तपकर ही तलवार बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से तपकर ही मजबूत बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम बस वर्तमान में जियो, न भूतकाल को लेकर पछताओ, न भविष्य को लेकर डर पैदा करो। जो तुम्हारे पास आज है वही सबसे मूल्यवान है। ज्ञान यह नहीं कि तुम कितनी किताबें पढ़ते हो, बल्कि ज्ञान यह है कि तुम जीवन को कैसे जीते हो। धैर्य, श्रद्धा, सत्संग और स्वाध्याय, ये चार चीजें तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएंगी। मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु भी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत। मतलब, अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुम अपने सबसे बड़े मित्र बन जाते हो। लेकिन अगर मन ही तुम्हें चलाने लगे डर, क्रोध, लालच, मोह में, तो वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं पर विजय पाना सीखो। जीवन में परिवर्तन ही नियम है। हर चीज बदलती रहती है, मौसम, समय, मनुष्य, स्थितियां। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो क्यों ना इस परिवर्तन को स्वीकार करके हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत बनाएं। क्रोध और लोभ सबसे बड़े दुश्मन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने पर इंसान का पतन निश्चित है। इसलिए जब भी क्रोध आए तब कुछ देर शांत रहो, मौन रखो और मन को टटोलो, क्योंकि असली शक्ति वही है जो खुद को संभाल सके। हर आत्मा अमर है,
शरीर नश्वर है पर आत्मा कभी नहीं मरती। जब हम यह समझ जाते हैं तो मृत्यु का डर, बिछड़ने का दुख और जीवन की चिंता सब कम हो जाती हैं। फिर हम और गहराई से जीते हैं। सच्ची भक्ति क्या है? ईश्वर को रोज नाम लेकर पुकारना भक्ति नहीं है। भक्ति है जब तुम अपने हर कर्म में ईश्वर को समर्पित कर दो, जब तुम दूसरों की सेवा में सच्चा सुख पाओ और अपने भीतर का स्वार्थ कम करो, तब तुम सच्चे भक्त बनते हो। कर्म क्या है? कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सोच, शब्द और व्यवहार तीनों में संतुलन से किया गया हर कार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं या किसी से व्यवहार करते हैं, सब कर्म ही है और हर कर्म का परिणाम होता है अच्छा या बुरा। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करो पर उसे ईश्वर को समर्पित करके करो, ताकि उसमें अहंकार, लालच और स्वार्थ न रहे। भक्ति क्या है? भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं, भक्ति है पूर्ण समर्पण, विश्वास और प्रेम। जब तुम हर हाल में भगवान पर भरोसा रखते हो, चाहे सुख हो या दुख, तब वो सच्ची भक्ति होती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मतलब भगवान को तुम्हारे भाव चाहिए, चीजें नहीं। शांति कहां है? शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने मन, वाणी और कर्म को एक जैसा बना लेते हो, तब शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति फल की इच्छा को त्याग कर केवल कर्तव्य भावना से कर्म करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जब तुम किसी चीज के पीछे भागना छोड़ देते हो और बस कर्म करते हो, तब मन शांत होता है। कर्म से जीवन चलता है, भक्ति से मन पवित्र होता है और शांति तब मिलती है जब हम बिना किसी अपेक्षा के जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। मौन रहना सीखो, क्योंकि ये तुम्हारी सबसे गहरी और सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे साधो, ये तुम्हें सबसे अलग बनाता है। मौन वह हथियार है जो बिना शोर किए सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ता है। चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी की पहचान है। ये तुम्हारी असली ताकत है। जब शब्द व्यर्थ हो जाए, तब मौन बोलता है और वह सबसे ज्यादा असरदार होता है। जो खुद पर काबू पा लेता है, वह सच्चा विजेता होता है और मौन उसी का पहला कदम है। ताकतवर वो नहीं जो ऊंचे आवाज में बोले, बल्कि वो है जो वक्त पर चुप रहना जानता हो। मौन की ताकत को मत आंकना, ये वो जवाब है जो हर सवाल को बेसहार कर देता है। शब्दों से नहीं, खामोशी से असर पैदा करो, यही असली ताकत है। चुप रहने वाला हर बार हारता नहीं, कभी कभी वो हालात को जीतने देता है। मौन एक कला है, जिसे आ गई समझो उसने खुद को जान लिया। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन वह बोलता है जहाँ शब्द असफल हो जाते हैं। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा विरोध होता है। बिना एक शब्द कहे सब कह देना। जिसे खुद पर यकीन होता है, वो सबसे ज़्यादा शांत रहता है। मौन उसी व्यक्ति की पहचान है जिसने खुद को जान लिया। जो चुप रहकर सब कुछ सह ले, वह वक्त आने पर सबसे ऊंची आवाज़ बनता है। हर खामोशी के पीछे एक गहराई होती है जो सिर्फ समझदार ही समझते हैं। तूफान से पहले भी सन्नाटा होता है। चुप रहना कमजोरी नहीं, तैयारी है। जब जवाब देना जरूरी लगे, तब वह चुप रहना एक समझदारी है। मौन वो भाषा है जो दिल से निकलकर सीधे आत्मा तक जाती है। शोर मचाने वाले अक्सर खोखले होते हैं, असली ताकत हमेशा खामोशी में होती है। मौन वह जवाब है जो सवाल को सोचने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज़ बन जाती है जब वक्त सही हो। बातें सब करते हैं, लेकिन जो चुप रहता है वही सबसे ज़्यादा समझता है। मौन एक ढाल है जो नज़र नहीं आती पर हर बार से बचा लेती है। जब तुम खुद को समझ जाते हो तो दुनिया से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रहती। मौन कभी कभी सबसे गहरी चीख होती है। जो शब्दों से पढ़े समझता है, वही असली ज्ञानी होता है। चुप रहना कार्यता नहीं, कभी कभी ये सबसे बड़ी बहादुरी भी होती है। मौन को हथियार बना लो, तब दुनिया खुद तुम्हारे बातें करने लगेगी। हर जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही सबसे सटीक उत्तर होता है। जो खुद को जीत ले, उसका मौन भी दुनिया बदल सकता है। शब्दों की भीड़ में कभी कभी एक चुप्पी सबसे ज़्यादा बोलती है। मौन वो साधना है जो भीतर से मजबूत बनाती है।
जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहरा होता है। तू अगर सच में समझदार है तो तेरी खामोशी ही सबसे ज़्यादा असर डालेगी। मौन वह बोलता है जहाँ शब्द थक जाते हैं। जो शांति में जीता है वही तूफानों से नहीं डरता। ताकतवर वही होता है जो बिना बोले भी अपनी बात मनवा ले। चुप रहो, क्योंकि तुम्हारा सुकून किसी समझ से परे हो सकता है। मौन एक जवाब नहीं, एक स्तर होता है जहाँ हर बात बेमानी हो जाती है। मौन तब सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जब दुनिया तुम्हें गलत समझ रही हो। कुछ जवाब वक्त देता है, हम बस तब तक खामोश रहना सीख सकते हैं। मौन को ओढ़ लो, यह हर बेवजह की बहस से बचा लेगा। सच्चा सामर्थ्य तब दिखता है जब तुम चिल्ला सकते हो फिर भी चुप रहते हो। जब आत्मा शांत हो तो जुबान को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। मौन कभी हारना नहीं होता, ये तो आत्मा की शांति का संकेत है। जब तुम चुप हो तब तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा हलचल होती है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं। चुप्पी तब जोरदार होती है जब वो सच के साथ खड़ी हो। मौन वहाँ बोलता है जहाँ इंसान की समझ चुप हो जाती है। जितना अंदर शोर आता है उतना ही बाहर मौन जरूरी होता है। कुछ बातें दिल से होती है, जुबान की जरूरत नहीं पड़ती। मौन की सबसे बड़ी ताकत है, ये कभी तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देता। जिसने मौन में रहना सीख लिया उसने खुद से संवाद करना सीख लिया। सच्ची खुशी क्या है? कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सुख की तलाश बाहर मत करो, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाते हो वही असली खुशी है। अच्छे और बुरे में मत उलझो, बस सही कर्म करो। सफलता और असफलता में संभाव रखना ही योग है। जीवन में हर स्थिति को समान रूप से स्वीकार करना सीखो। किसी भी परिस्थिति में विचलित मत हो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। लोभ को त्यागो, सब कुछ प्राप्त होगा। 3 चीजें नरक का द्वार है, वासना, क्रोध और लोभ। लालच और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना त्याग करोगे उतना ही सुखी रहोगे। मृत्यु का भय क्यों ना हो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए भय छोड़ो और जीवन को खुलकर जियो। सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है? मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। भक्ति केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति है अपने कार्यों को भगवान को अर्पण करना। हर संकट में मुक्ति का मार्ग। मुझ में मन लगाओ, मैं तुम्हें हर कठिनाई से पार कर दूंगा। हर समस्या का हल भगवान श्री कृष्ण की शरण में है। सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारो, रास्ता मिल जाएगा। समय की ताकत को समझो। मैं समय हूँ, सबका नाश करने वाला। समय सबसे शक्तिशाली है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। जो समय का सम्मान करता है वह सफलता पाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलो। सच्चे कर्म करो, भक्ति रोको, लोभ त्यागो, मृत्यु का भय छोड़ो और समय का सम्मान करो। हर सवाल का एक ही उत्तर है, श्री कृष्ण। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य को स्वयं अपने मन में ऊपर उठना चाहिए, ना कि उसे नीचे गिरने देना चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी कमियों को दूर करने पर ध्यान दो। मोह और आस्तिक विनाश का कारण है। हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और नियंत्रित करना कठिन है। धन, संबंध, पद, प्रतिष्ठा के मोह में मत फंसो। जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, आस्तिक को त्याग दो। यदि सफलता चाहिए तो बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य करो। फल की चिंता करने से केवल मानसिक तनाव बढ़ता है। सच्चा ज्ञान क्या है? ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान का नाश हो जाता है। सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से आता है। अहंकार और अज्ञान को छोड़कर सत्य को स्वीकारो। सफलता का मूल मंत्र, अपने मन को स्थिर करो। जिस व्यक्ति के इंद्रिय और मन नियंत्रण में है वही सच्चा ज्ञानी है। जो अपने मन को काबू कर लेता है वह कभी असफल नहीं होता। संयम और अनुशासन, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। ईश्वर पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। हे भारत, पूर्ण भाव से मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जब जीवन में समस्याएं आए तो श्री कृष्ण को स्मरण करो। जो भी उनके शरण में आता है उसे मार्ग मिल जाता है। सबसे बड़ा धन संतोष और धैर्य, शांति, संतोष, तपस्या और दान, ये सभी दिव्य गुण है। सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष में है। दान, परोपकार और स्वयं ही मनुष्य को महान बनाते हैं। चिंता मत करो, बस भगवान का नाम लो। जो हर समय मेरा स्मरण करता है
मैं उसे चिंता से दूर कर देता हूँ। भगवान पर भरोसा रखो, जीवन आसान हो जाएगा। हर मुश्किल में श्री कृष्ण को याद करो, रास्ता मिल जाएगा। जीवन में डर क्यों ना हो, चिंता और भय केवल मन की कल्पनाएं हैं। जो सत्य को पहचान लेता है वह ना तो कभी डरता है और ना ही शोक करता है। विश्वास रखो, सब कुछ पहले से तय है। सभी कर्म प्रकृति के गुणों से ही संपन्न होते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय है। हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। अहंकार, घमंड और वासना, क्रोध और लोभ, ये सभी विनाश का कारण है। जो अहंकार को त्यागता है वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। विनम्र बनो, तभी तुम्हें सच्चा सम्मान मिलेगा। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध करने से पहले सोचो, क्या ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? जो क्रोध पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वासना और क्रोध रोजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये सबसे बड़ा शत्रु है। इच्छा समुद्र की लहरों की तरह है जो कभी समाप्त ही नहीं होती। सच्चा सुख तब मिलेगा जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करोगे। सफलता का मूल मंत्र धैर्य और कर्म। जो व्यक्ति केवल मुझ पर निर्भर करता है और पूर्ण श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। धैर्य रखो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जब समय कठिन हो तो श्री कृष्ण का नाम लो और आगे बढ़ो। सच्ची भक्ति क्या है? जो मुझ में प्रेम करता है वही मुझ में प्रिय है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, ईमानदारी, सच्चा और प्रेम से किया गया हर कार्य ही सच्ची भक्ति है। त्याग और समर्पण से ही मुक्ति मिलेगी। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहंकार और मोह को त्यागो। जब खुद को श्री कृष्ण को समर्पित करोगे तो जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। सच्चा प्रेम क्या है? जो प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र, फूल, पुष्प और जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को बड़ी बड़ी भेंट नहीं बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। जब प्रेम और भक्ति में निस्वार्थता होती है तभी वह सच्चा प्रेम कहलाता है। सफलता का राज, अपने काम से प्रेम करो। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है वही सबसे बड़ा सफल होता है। अगर तुम अपने कार्य को प्रेम से करोगे तो तुम्हें सफलता निश्चित होगी। जीवन एक खेल है, इसे गंभीर मत लो। ये जीवन केवल एक लीला है, इसे अधिक गंभीर मत बनाओ। सुख दुख में संभाव रखो और हर स्थिति को सहजता से स्वीकारो। धन और संपत्ति स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। धन, पद और प्रतिष्ठा क्षणिक है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। दूसरों की निंदा मत करो, स्वयं को सुधारो। जो ज्ञानी होता है वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। यदि तुम सच में ज्ञानी बनना चाहते हो तो दूसरों की गलतियां देखने के बजाय स्वयं को सुधारो। जो दूसरों को नीचा दिखाता है वह कभी महान नहीं बन सकता। जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य और न्याय। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जब भी धर्म में संकट हो तो सत्य और धर्म का साथ दो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आत्मा अमर है, मृत्यु से भय कैसा। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जो मरा नहीं उसे खोने का भय कैसा। अपने जीवन को केवल शरीर तक सीमित मत रखो, आत्मा की अनंतता को पहचानो। जो हुआ अच्छा हुआ, अतीत को मत पकड़ो। हे अर्जुन, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अतीत में क्या हुआ इस पर दुखी मत हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने कार्यों पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। सफलता और असफलता की चिंता छोड़कर केवल अपने कार्य पर ध्यान दो। दूसरों की तुलना में मत उलझो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। मनुष्य जिस भाव के साथ शरीर त्यागता है अगले जन्म में वही प्राप्त करता है। सकारात्मक सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। हमेशा शुभ संकल्प और सत्य के मार्ग पर चलो। मोह और भय को त्यागो, सच्ची स्वतंत्रता पाओ। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। लोभ, मोह और भय से मुक्त होकर ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। यदि किसी चीज से अत्यधिक लगाव है तो वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। मित्र और शत्रु की परिभाषा समझो। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। तुम्हारे विचार और कर्म ही तय करेंगे कि तुम स्वयं के मित्र हो या शत्रु। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही आगे जीवन को सफल बना सकता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। भोजन, व्यवहार, कर्म में संतुलन ही योग है। न अधिक सोचो
ना अधिक जागो। जीवन में संतुलन रखो। जो अपने शरीर और मन और आत्मा में संतुलन बना रखता है वही सुखी रहता है। सच्चा परोपकार क्या है? सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए हर युग में मैं आता हूँ। यदि किसी की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। अन्याय और अधर्म का विरोध करना ही सच्चा परोपकार है। क्रोध को त्यागो, संयम रखो। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से बुद्धि भ्रमित होती है और फिर व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। क्रोध में व्यक्ति अपने ही हितों को नष्ट कर देता है। संयम और धैर्य ही सफलता संभव है। जीवन और मृत्यु का चक्र समझो। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, आत्मा अजर अमर है। यदि मृत्यु का भय छोड़ दोगे तो जीवन का हर क्षण आनंद में लगेगा। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। हर परिस्थिति में सत्य और न्याय का साथ दो। भले ही सत्य का मार्ग कठिन लगे लेकिन अंत में वही विजय होता है। हर परिस्थिति में भगवान को याद करो। मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। यदि जीवन में कभी भी कोई समस्या आए तो श्री कृष्ण का नाम लो। जो भी उनकी शरण में जाता है वह कभी हारता नहीं। यदि जीवन को सफल और शांतिपूर्ण और आनंद बनाना चाहते हो तो श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाओ। मोह और भय को त्यागो, सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्म पर ध्यान दो और भगवान पर विश्वास रखो। हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान केवल श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है और यात्रा यही समाप्त नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार को साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया ज्ञान आपसे ना छूटे। याद रखें, हर समस्या का हल और हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में है। जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में मिलते हैं। गीता का ज्ञान अमर है, इसे हर किसी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और श्री कृष्ण के संदेश को फैलाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तो आइए उनके दिव्य ज्ञान को जीवन में अपनाएं और एक नई दिशा की ओर बढ़े। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।